नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं तुला लग्न और तुला राशि वाले आपके लिए अप्रैल महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के। प्रिय तुला लग्न और तुला राशि वाले, मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा आपका अप्रैल का संपूर्ण महीना, किस किस क्षेत्र में आपको किस किस प्रकार से प्राप्त होगी सफलता, और साथ में यह भी चर्चा करूंगा कि अगर ग्रहों की स्थितियों में या परिवर्तन में कुछ उपाय अगर आपको करना चाहिए तो किस प्रकार का उपाय करने से आपके जीवन में लाभ मिलेगा और तरक्की के रास्ते खुलेंगे। प्रिय तुला लग्न तुला राशि वाले, सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं कि ये जो मेरा राशिफल है ये लग्न पे आधारित है। जहां आपकी जन्म पत्रिका पे लग्न लिखा है और वहां पे 7 नंबर लिखा हो तो आपका तुला लग्न है। इसलिए प्रमुखता तौर पे अगर आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार ही मेरी इस वीडियो को देखिए। अगर आपको अपना लग्न नहीं पता है तो आप चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार मेरी इस जानकारी को आप बहुत ही सटीकता से देख सकते हैं। प्रिय तुला लग्न और तुला राशि वाले, कोई भी ग्रहों का गोचर से ही यह पता चलता है कि आपका भविष्य फल कैसा है। और अगर ग्रहों की गोचर की बात मैं करूं तो 14 अप्रैल को ग्रहों के राजा जो हैं सूर्य देव जो है ये छठे घर को छोड़ करके आपकी कुंडली के 7वें घर में उच्च के हो जाएंगे। जो एक चीज तो खैर कंफर्म है कि विदेशों का व्यापार से रिलेटेड तरक्की का रास्ता ये खोलेंगे। साथ में जो व्यक्ति मेडिकल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं, जो व्यक्ति प्रशासनिक सरकारी कर्म क्षेत्रों में हैं, साथ में जो व्यक्ति कांच की वस्तुओं से या कपड़े से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं, आपके लिए तरक्की के रास्ते खोलेंगे निश्चित तौर पे। और आय के मालिक होने के कारण धन की प्राप्ति और उन्नति के भी रास्ते को खोलेंगे। लेकिन थोड़ा सा ये जो है तनाव और अस्थिरता दे सकता है, क्योंकि उच्च का सूर्य का नीच दृष्टि जो है आपकी कुंडली में लग्न पे पड़ेगा, तो आपको थोड़ा सा तनाव से बच के रहना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण अगर मैं ग्रहों की गोचर की बात करूं तो सेनापति यानी सेना नायक मंगल जो है आपकी कुंडली में 14 अप्रैल से अष्टम स्थिति को छोड़ करके नवम भाग में विराजमान हो जाएंगे। और नवम भाव में विराजमान होना यह शुभ संकेतक है, क्योंकि 8वें घर का मंगल जो है आपके लिए शुभ नहीं था। और जब ये 9वें घर में जाएंगे तो निश्चित तौर पे जो व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, सेना से रिलेटेड, अग्निशामक कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड, खेल कूद से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं, इसके अलावा प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं, इसके अलावा जो भी व्यक्ति इंजीनियरिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं, आर्किटेक्चर चिपशिप से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं, पुलिस या प्रशासनिक से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं, आप लोगों के लिए 14 अप्रैल के बाद के रास्ते बहुत ही अच्छे प्रबल होने चालू हो जाएंगे और तरक्की के रास्ते में वृद्धि देखने को मिलेगा तुला लग्न और तुला राशि वाले। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूं बुध की, तो बुध भी जो है 1 अप्रैल से 16 अप्रैल तक नीच अवस्था के छठे घर में कन्या राशि माफ करिएगा मीन राशि में रहेंगे। जब ये मीन राशि में रहेंगे तो निश्चित तौर पे जो है 16 अप्रैल तक जो व्यक्ति मैनेजमेंट से रिलेटेड, एमबीए से रिलेटेड, फूडिंग से रिलेटेड, होटल से रिलेटेड या होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, इसके अलावा जो भी व्यक्ति प्रेस रिपोर्टिंग से रिलेटेड, वक्ता या प्रवक्ता से रिलेटेड या किसी प्रकार के संस्था को चलाते हैं, तो आप लोगों के लिए 16 अप्रैल तक थोड़ा सा स्ट्रगल में समय रहेगा, थोड़ा सा संघर्षमय समय रहेगा। हालांकि वहां पे शुक्र जो है निश्चित तौर पे अपनी उच्च राशि मीन में बैठे रहेंगे, तो नीच भंग राज्यों की उत्पत्ति होगी, जिस कारण से 10 अप्रैल तक तो हालात में कुछ बहुत हद तक सुधार तो मिलेगा, लेकिन 10 अप्रैल से 16 अप्रैल के मध्य में थोड़ा स्ट्रगल रहेगा। हालांकि 16 अप्रैल के बाद ये 7वें घर यानी मेष राशि में जब चले जाएंगे तो आप सभी क्षेत्र वालों को विशेष धन की प्राप्ति और उन्नति के रास्ते खुलेंगे तुला लग्न और तुला राशि वाले। 6 अप्रैल को ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह यानी बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है, जो महाराशि परिवर्तन मैं कह सकता हूं। जो बृहस्पति आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान में बैठे हैं ये 6 अप्रैल से पंचमेश हो जाएंगे। यानी जो व्यक्ति जुडिशियल के काम से जुड़े हुए हैं, जो व्यक्ति दवाई या केमिस्ट या आयुर्वेदिक कर्म क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जो व्यक्ति सीए हैं या फिर जो व्यक्ति अकाउंटिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, जो एनिमेशन के काम से जुड़े हुए हैं, जो खाद बीज की वस्तुओं से जुड़े हुए हैं, जो व्यक्ति कृषि सामग्री से अन्य क्षेत्रों में भी जुड़े हुए हैं, जो शिक्षण संस्थान, स्पिरिचुअल या इसके अलावा
बड़े बड़े कंपनी के संयोजक हैं या फिर समझ लीजिए कि उसके संस्थापक के रूप में काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए 6 अप्रैल के बाद बहुत ही बढ़िया रास्ता खुलेगा, बहुत ही तरक्की का रास्ता खुलेगा और उन्नति के रास्ते निश्चित तौर पे खुलेंगे तुला लग्न और तुला राशि वाले। इसके अलावा जो भी व्यक्ति ब्यूटी प्रोडक्ट, फैशन डिजाइनिंग, इसके अलावा जो है एक्टिंग, एक्ट्रेस, सिंगिंग से रिलेटेड है, होटल्स बड़े बड़े चला रहे हैं, ट्रांसपोर्टिंग के काम से रिलेटेड है, ज्वेलरी के काम से रिलेटेड है, फैशन की वस्तुओं से, स्पा, ब्यूटी पार्लर के कर्म क्षेत्रों से, बुटीक से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड है, आप लोगों का बात अगर मैं करना चाहूं तो पूरा का पूरा जो है निश्चित तौर पे 10 अप्रैल तक तो तरक्की के रास्ते तो खुलेंगे ही खुलेंगे। यही नहीं, 10 अप्रैल के बाद जो है आपकी कुंडली में लग्न को ही देखने लगेगा शुक्र, क्योंकि अपने कारकत्व स्थान 7वें स्थान पे चले जाएंगे, जो निश्चित तौर पे समझिए कि आपके तरक्की के रास्तों को बढ़ाएगा, उन्नति के रास्तों को बढ़ाएगा, व्यापार विदेश में भी आपके चलने लगेंगे और साथ में जो है बहुत ही जबरदस्त इन सभी क्षेत्र वालों के लिए यह महीना अच्छा साबित होगा। अगर प्रमुखता तौर पे कहा जाए तो शनि बहुत ही प्रबल पोजीशन पे 6 अप्रैल के बाद सस नामक राज्यों की उत्पत्ति में आ जाएगा। ऐसी स्थितियों में क्या हो जाएगा कि जो व्यक्ति लोहे से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, कोयले से रिलेटेड, ब्रिक्स यानी ईंटें से रिलेटेड, इसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल के काम से रिलेटेड, पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड, इसके अलावा जो भी व्यक्ति बड़े बड़े प्लांट वगैरह हो, स्टील प्लांट हो या किसी भी प्रकार का प्लांट हो, इन सभी क्षेत्रों के कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड है, जो जमीन खरीद के बेचते हैं, जो फ्लैट वगैरह बना करके बेचते हैं, जो दलाली से रिलेटेड काम करते हैं, जो व्यक्ति ट्रांसपोर्टिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, आप सभी क्षेत्रों की बात अगर मैं करना चाहूं तो पूरा का पूरा तुला लग्न और तुला राशि वाले अप्रैल का माह बहुत ही अत्यंत शुभ और लाभकारी है और उन्नति कारक 100% सिद्ध हो रहा है। अब महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो भी व्यक्ति लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट के कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड है, आप लोगों की बात मैं करना चाहूं, जो शराब के कामों से रिलेटेड है, जो 2 नंबर के काम से रिलेटेड है, आप लोगों की स्थिति की बात मैं करना चाहूं तो 6 अप्रैल के बाद डेफिनेटली तरक्की के रास्ते में वृद्धि देखने को मिलेगा, उन्नति के रास्ते देखने को मिलेंगे। कर्म क्षेत्रों की बात अगर मैं करूं तो पूरे महीने नौकरी में बढ़ोतरी और व्यापार में उन्नति के रास्ते देखने को मिलेंगे। 6 अप्रैल के बाद इसकी तरक्की में वृद्धि देखने को मिलेंगे। अगर आय की स्थिति की बात मैं करना चाहूं तो आपके आय स्थान का अधिपति सूर्य देव और धन स्थान का अधिपति मंगल देव दोनों का दोनों 14 अप्रैल के बाद उच्च अवस्था में यानी अपनी शुभ फल की ओर जा रहे हैं। मतलब सूर्य उच्च अवस्था में जा रहे हैं और मंगल जो है अपने भाग्य स्थान यानी मित्र के स्थान, भाग्य स्थान में स्थापित होने वाले हैं, जो निश्चित तौर पे तुला लग्न और तुला राशि वाले पूरे महीने धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि कितना भी अगर सूर्य षष्ठ स्थान में यानी छठे स्थान में भी विराजमान है तो अपने कारक तत्व स्थान पे विराजमान है और छठे घर का सूर्य भी लाभकारी और शुभकारी होता है, यानी पूरे महीने आपको धन की कमी नहीं होगी। विदेश यात्राओं का योग मिलेगा, नौकरी में परिवर्तन के योग आपकी कुंडली में 14 अप्रैल के बाद प्रारंभ हो जाएंगे, व्यापार में परिवर्तन के योग 14 अप्रैल के बाद प्रारंभ हो जाएंगे, यानी तरक्की के रास्ते में 100% वृद्धि दिखता है तुला लग्न और तुला राशि वाले अप्रैल का माह में। अगर मैं बात करूं प्रेम संबंध, दाम्पत्य संबंध, लव रिलेशन और पारिवारिक स्थितियों की, तो सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपकी कुंडली में 14 अप्रैल के बाद लव रिलेशन में सुधार देखने को मिलेगा। 14 अप्रैल के बाद विवाह के लिए उपयुक्त और बहुत ही अच्छे रिश्ते आने लगेंगे। 14 अप्रैल के बाद ससुराल पक्ष से मतभेद में कमियां देखने को मिलेंगी, लव रिलेशन में भी सुधार देखने को मिलेगा। जीवन साथी से मतभेद या फिर किसी दो के चलते समझ लीजिए कि तीसरे का लाइफ बर्बाद हो रहा था, तो इन सभी स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। 14 अप्रैल के बाद विवाह के लिए अच्छे अच्छे जो रिश्ते आएंगे, आपके मन चाह रिश्ते आएंगे, आप जिससे चाहे विवाह कर सकते हैं। यानी निश्चित तौर पे 14 अप्रैल के बाद तुला लग्न तुला राशि वाले अत्यधिक शुभ और लाभकारी दाम्पत्य जीवन के लिए भी है और प्रेम संबंध में भी है। हालांकि प्रेम संबंध का सुधार तो 6 अप्रैल से ही दिखना प्रारंभ हो जाएगा जब बृहस्पति पंचमेश हो जाएंगे। इसके अलावा छोटे भाई बहनों से रिश्ते बहुत ही अच्छे रहेंगे।
सरकार के लोगों से भी रिश्ते आपके 5 अप्रैल के बाद बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। भूमि मकान वाहन संपत्ति का विशेष लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है 6 अप्रैल के बाद प्रॉपर्टी विवाद की समस्या समाप्त होंगी। माता पिता से मतभेद की स्थितियों में कमियां देखने को मिलेंगे। बॉस से रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे। नौकरी में टर्मिनेशन कर दिया गया था या फंसा दिया गया था तो 6 अप्रैल के बाद वो समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। 6 अप्रैल के बाद से शिक्षा में प्रबलता देखने को मिलेगा। लॉटरी सट्टा जुआ का विशेष लाभ देखने को मिलेगा। 6 अप्रैल के बाद फिर जो है समझ लीजिए जिनके संतान की उन्नति में बाधा हो रहे थे, संतान कंसीव होने में बाधा हो रहे थे, बहुत ही तनाव स्थिति में थे, जिनका ऑलरेडी संतान खराब हो चुका था, उनकी कंसीव स्थितियों को संतान उत्पन्न करने की स्थितियों में जो मन में भय बना करके रखे हुए थे, 6 अप्रैल के बाद आपकी समस्याएं निश्चित तौर पर दूर हो जाएंगी। तुला लग्न और तुला राशि वाले कर्ज की और शत्रुता की बात भी अगर करना चाहूंगा तो आपको स्पष्ट तौर पे मैं यह बताता हूं कि आपकी कुंडली में 14 अप्रैल के बाद कर्ज से मुक्ति होगा। 10 अप्रैल के बाद शत्रु आपसे मतभेद करना बंद करेंगे। और स्वास्थ्य संबंधित किन दिनों क्या हो रहा है, थोड़े से स्किन रैशेस की समस्याएं, थोड़े खुजली की समस्याएं, पेट और पैरों के कष्ट की समस्याएं, तो निश्चित तौर पे 10 अप्रैल के बाद इसमें कमियां देखने को मिल जाएंगी। पूरे महीने अगर केस मुकदमा से रिलेटेड विवाद की बात करना चाहूंगा तो आपको 14 अप्रैल के बाद इसमें थोड़ी उन्नति और 16 अप्रैल के बाद विशेष इसमें प्रभावशाली लाभ देखने को मिलेगा तुला लग्न और तुला राशि वाले। अब महत्वपूर्ण यहां पे यह प्रश्न उठता है कि आपको तुला लग्न और तुला राशि वाले पूरा का पूरा यानी अप्रैल का महीना में किस प्रकार का उपाय करना चाहिए। तो सर्वप्रथम देखिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह तो कन्फर्म है कि 16 अप्रैल तक बुध की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो 16 अप्रैल तक गणेश चालीसा का पाठ करिए। इसके बाद फिर जो है पूरे महीने आप ओम श्रीम श्री नमः इस मंत्र का जाप करिए। हनुमान चालीसा का पाठ कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर पर डे हनुमान जी को आप बादाम का दाना का भोग भी लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लव रिलेशन में मतभेद नहीं करना है आपको 14 अप्रैल तक, किसी प्रकार का वाद विवाद में नहीं फंसना है, पारिवारिक कलह से दूर रहना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है और मेंटल पीस में रहना है। नहीं तो हो सकता है कि केतु का प्रबलता बढ़े और परेशानी में आप पड़ जाए। यानी ओवरऑल कैलकुलेशन पे स्पष्ट तौर पे परिस्थिति को ठीक करने के लिए 16 अप्रैल तक अपने जुबान पे नियंत्रण रखिएगा तुला लग्न और तुला राशि वाले। प्रिय तुला लग्न और तुला राशि वाले, अप्रैल महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से आप निश्चित तौर पे पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। अनुरोध है कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। आएंगे अगली वीडियो में आपके पास और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए। इस वर्ष में यही कामना करता हूं। धन्यवाद।